लास्ट क्लास में यही आखिरी कॉन्सेप्ट था हमारा, यहीं पे बात कर रहे थे कि अगर मान लो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब क्वेश्चन किस फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म है, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, और या तो इस फॉर्म में। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ऊपर लीनियर लिखा हो, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हो। ऐसा हो सकता है लीनियर लिखा हो और अंडर रूट पे क्वाड्रेटिक लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है लीनियर अपॉन में अंडर रूट पे क्वाड्रेटिक लिखा हो। तो तीनों कंडीशन हो सकती हैं। तो तीनों कंडीशन में दो केस बनेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट केस ध्यान रखना। पहला केस होगा कि अगर डी बाई डी एक्स मान लो क्वाड्रेटिक का, यानी द्विघात वाले का अगर तुम क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो अगर लीनियर वाले के इक्वल आ गया तो तुम्हें क्या मान लेना है, क्वाड्रेटिक वाले को टी मान लेना है, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर मान लो नहीं हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, मतलब डी बाई डी एक्स का जो क्वाड्रेटिक का अगर तुम अवकलन कर दो तो लीनियर नहीं आ रहा है तुम्हारा, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लीनियर को क्वाड्रेटिक के इक्वल करेंगे। किसके? क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन जो होगा उसके इक्वल कर दो और a इंटू बी लिख दो। इसे सॉल्व देखो करो कैसे, एग्जांपल देखो कि भाई x प्लस 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, ये क्या बनाया है, इसका करेंगे कैसे। तो सॉल्यूशन में भाई x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यही है हमारा क्या क्वाड्रेटिक द्विघात, यही है। इसका हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स इसका निकालो तो क्या होगा, 2 2 जा 4x प्लस 6, यही होगा, 5 हो गया 0, 4x प्लस 6 ऊपर लिखा नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें, इस कंडीशन में तुम्हें अभी भी बताया गया कि अगर केस 1 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो तुम क्या करो कि भाई लीनियर लिख लो, x प्लस 2 लिखो, इक्वल में a से मल्टीप्लाई करो किसमें, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में, और प्लस में क्या लिखो b। अब इसे सॉल्व करो जरा, तो x प्लस 2 बराबर a, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को लिख दिया तुमने 4x प्लस 6 और प्लस में लिखा तुमने b। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 a की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b, सही है। अब यहाँ से देखोगे ये दोनों कांस्टेंट और ये x जो है वेरिएबल के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि 4ax किसके इक्वल है, x के, और x से x कट गया तो a इक्वल है हमारा किसके, 1/4 के, सही है। सेम यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई 6a प्लस b कंपेयर करने पे हम क्या लिखेंगे, 6a प्लस b किसके इक्वल है, 2 के। अगर 6a प्लस b 2 के इक्वल है तो a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 वहां जाएगा तो b इक्वल क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3/2 यानी कि 1/2। तो b की जगह हम कितना लिखेंगे, 1/2, सही आता। इतना पार्ट सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब इसमें आगे बढ़ो, इसे लिखते हैं भाई हमें सॉल्यूशन किसका चाहिए था, x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का सॉल्यूशन चाहिए था इनटू dx। इसे तुम क्या करो, अभी अभी भाई हमने देखा केस 1 याद रखो, करना केस 1 के जैसा ही है, दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं तुम्हारे पास। क्वाड्रेटिक का जो अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स क्वाड्रेटिक का लीनियर के इक्वल लाना है, क्या करना है, लीनियर के इक्वल लाना है, और लीनियर के इक्वल आ गया तो जो क्वाड्रेटिक दिया उसको मान लेना है तुम्हें। तो हमने कहा भाई देखो ये तो हो नहीं सकता, x प्लस 2 तो आने से रहा, लेकिन हाँ ये बताओ मुझे कि क्या मैं x प्लस 2 की जगह, इस x प्लस 2 की जगह ये वाला पार्ट लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि देखो जल्दी x प्लस 2 इक्वल, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी 1/4 और ब्रैकेट में कितना 4x प्लस 6 और प्लस b की वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू कितना 1, यानी x प्लस 2 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं, x प्लस 2 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो मैं इसे कैसे लिख दूं, इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहां से इसे स्प्लिट कर दो, अलग अलग स्प्लिट करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 को बाहर लिखो और 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx लिख सकता हूं। ये तो मैं कल ही पढ़ाया था, मैंने कल ही बताया था कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन गया, इसको फॉर्मूले से प्रूव करो। ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल इंटीग्रेशन से करोगे,
ठीक है, स्पेशल फॉर्मूले कौन सा, अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट, कह रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर लोगे, इसे कर लोगे। इसे देखोगे तो इसे किस फॉर्मूले से करोगे। अब ये देखो ये बन गया क्या, तुम्हें यहाँ पे मान लेना है क्या, लेट कर लेना है कि पुट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल है किसके, dt अपॉन dx के, और 4x प्लस 6 इंटू dx किसके इक्वल है, dt के। और इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, 1/4 1 अपॉन t इंटू dt लिख सकते हैं। 4x प्लस 6 इंटू dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और 1 अपॉन t इसे मान लिया। प्लस में 1/2, यहां से तुम्हें क्या करना है, इसका बनाना है स्क्वायर। कैसे बनाओगे भाई, 2 से सबसे पहले डिवाइड करो, 2 से इसमें डिवाइड करो, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 ये x स्क्वायर और ये 3 x स्क्वायर और ये 3 हो जाएगा। इन दोनों को लोगे अगर तो तुम्हारा क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी। इसे सॉल्व कर लोगे तुम फॉर्मूले से, और इसे 1/t को क्या लिख दोगे, log t, 1/t को क्या लिख दोगे, log t, और फिर इसे सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका है तुम्हारा ये करने का। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, पूरी की पूरी। देखो कैसे, मान लो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्यूशन देखें तो लिखा गया है इंटीग्रेशन करना है तुम्हें 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। ये लिखा है भाई, हमने पढ़ा था इतने बड़े पावर थोड़ी पढ़े थे, या तो लीनियर होना चाहिए या तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 2 का होल क्यूब प्लस, या x की पावर 2 का होल क्यूब ना लिख के x की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर ये लिख सकता हूँ मैं, तो भाई यहाँ पे देखोगे तो एक्स क्यूब को लेट कर लूँ मैं, किसे, एक्स क्यूब को मैं पुट कर रहा हूँ कि पुट एक्स क्यूब बराबर टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3x स्क्वायर बराबर dt अपॉन dx, और 3x स्क्वायर dx बराबर किसके, dt। सही आता है। अब 3x स्क्वायर dx dt के बराबर है, तो 3x स्क्वायर dx को मैं इसे क्या ऐसे लिख दूं कि dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनाइए, और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। 1/a, a की जगह कितना 1, tan इनवर्स x की जगह पे कितना है t अपॉन a की जगह कितना लिखोगे 1 प्लस c। t को तुमने माना क्या है, क्या माना है t को, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस, हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से तुम करोगे। सेम ऐसे ये है अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसे ही बना लोगे, इसे बना सकते हो ना। ये क्या लिखोगे अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। फिर यहाँ पे देखो अंडर रूट में दिया है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिया है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन 7.4 में जो तुम्हें दिए हैं सारे के सारे क्या है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी देखो x की पावर 6 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, हम इसे लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, इसमें भी तुम क्या पुट कर लोगे, इसमें भी तुम पुट कर सकते हो ना कि भाई x की पावर 3 को हम क्या मान लें, t मान लें, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो a पार्ट बन गया, ये क्या बन जाएगा a पार्ट, सॉल्व कर लोगे। तो सेम ऐसे ही करके देखो, सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना फॉर्मूले के। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं। अब इसमें देखो जैसे मान लो 10 क्वेश्चन, तो 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो इसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले से हमें इसे का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ। इंटीग्रेशन का सिंबल लगा भी दिया, चलो। तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस 2x, इनका पेयर ले लूंगा, तो क्या लिखूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2।
सही यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर जैसे ही मैंने लिखा तो ये क्या हो जाएगा 1/√में x+1 का होल स्क्वायर -1 + 2 -1 + 2 क्या होगा प्लस का 1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोबारा बन गया ना। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है √में x² + a²। इसे सॉल्व कर लो। ये सभी के सभी एक स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है, ठीक है। जैसे ये है, इसमें क्या है तुम्हें पहले अरेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो 12 नंबर को, 12 क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। क्या लिखा है √7 - 6x - x² लिखा है, तो तुम इसे पहले क्या लिखोगे 1/√में -x² - 6x + 7। पहले हमने इसे अरेंज कर लिया। फिर भाई x² जो हाईएस्ट पावर है वो माइनस में नहीं हो सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो x² + 6x - 7 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से तुम क्या करोगे भाई, अब इसका क्या करो, इन दोनों का बना लो। इनका बनाओगे तो लिख सकते हो कि भाई हमने बना लिया इनका, और जो भी तुमने लिखना हो कि क्या आया तुम्हारा कि आया भाई x + 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -7। सही है। अब यहां से देखोगे तो क्या आया 1/ माइनस की मल्टीप्लाई अब कर दे अंदर माइनस प्लस, देखो ये सही 3 का स्क्वायर -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा √में x + 3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 7 कितना हो गया 16। ये कितना हो गया माइनस का 16। सही है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के देखो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। दोबारा से इसे अरेंज कर लो कि भाई 16 प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 16 लिख दिया। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 16 को अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखूंगा 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा ये x + 3 का होल स्क्वायर। अब दोबारा देखो a² - x² बन गया, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ओवरऑल देखोगे तो 7.4 जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या है, आसान है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दिया है। अब यहाँ देखो ये सभी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में दिए हुए हैं, लीनियर ऊपर है नीचे क्या है क्वाड्रेटिक है। तो इस तरीके जो भी क्वेश्चन है ये सभी क्या है आराम से तुम सॉल्व करते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ ठीक है। बाकी एक्सरसाइज 7.7 है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल सेम वही स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन का, ठीक है। बस तुम्हें दो चीजें ध्यान रखना है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर अगर बना लिया तुमने तो ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। तो फिर तुम्हारे लिए देखो होमवर्क में 3 एक्सरसाइज हो गई हैं। होमवर्क तुम्हारे लिए देखोगे तो होमवर्क में कितनी एक्सरसाइज है तुम्हारे पास 3 एक्सरसाइज है। घर से इसे जल्दी कंप्लीट करो। देखो 7.1 करना है तुम्हें, 7.2 करना है, 7.3 करना है, 7.4, 7.6, 7.7। नेक्स्ट क्लास में हम जो है 7.5 कवर करेंगे पार्शियल से। ये 3 हमने पहले कवर कर लिया था और ये 3 हमने कल और आज कवर कर लिया, ठीक है। तो ये 3 तो तुमने कर ही लिया होगा, तो बचे तुम्हारे लिए 3 एक्सरसाइज, ठीक। अब यहां से देखो इनके साथ ही साथ तुम्हें क्या करना, सॉल्व एग्जांपल जरूर करना, सॉल्व एग्जांपल करना। और प्लस में जो क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करते हैं ये एक बार जरूर सॉल्व करना। इतना काम करने के बाद व्हाट्सएप कर सकते हो और उसके बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा डीपीपी। सभी क्लास के 6 क्वेश्चंस डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, हर वीडियो के अकॉर्डिंग हर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक डीपीपी तुम्हें मिल जाएगा, उसके क्वेश्चंस भी तुम्हें करने हैं। ओवरऑल इतना काम है, इसके बाद तुम्हें टाइम मिलता है, तुम्हें नहीं आता है। वैसे कोई ऐसी कंडीशन बचेगी नहीं कि ना आए, तुम अगर इतना काम कर लेते हो तो फिर कहीं से कोई भी बचता नहीं है जगह जहाँ से तुम्हें कि इंटीग्रेशन ना आए, ठीक है। प्रॉपर इंटीग्रेशन आएगा, और इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि एग्जाम में आधा पेपर इंटीग्रेशन से आता है, इंटीग्रेशन से मैक्सिमम 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई होगा नहीं है इसका, तो आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिसकी मर्जी हो भाई वो सोच पे तो सकते हो छोड़ दें 7 नंबर के लिए इतनी मेहनत, है ना। तो ऐसा कुछ भी ना करना,
ये काम आएगा, आगे तो काम आएगा। देखो जहाँ भी मैथमेटिक्स यूज करोगे वहाँ कैलकुलस यूज होगा, 7 नंबर का ये जहाँ भी यूज करोगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।